नमस्कार, जय हिंद। आई एम राकेश सूर्यवंशी। वेलकम टू माय चैनल अपडेट विद राकेश एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट गाइस, आगे बढ़ने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसे जान लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम आज के टॉपिक की ओर मूव करेंगे। सो इफ यू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसी भी राज्य को राजनीतिक यानी पॉलिटिकल रीति से चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और वही रूल्स को फॉलो कर वो अपने देश की राज्य व्यवस्था चलाता है। और ऐसे ही सिद्धांतों को कंपाइल कर एक बुक में रखा जाता है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। और इसी तरह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार किया गया है, जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। हाँ, मैं उसी भारतीय संविधान की बात कर रहा हूं जिसका निर्माण होते वक्त उसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। और अगर बात करें आज की, तो उसमें 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं, जो राष्ट्र की एकता और एकात्मता का एकमेव प्रतीक माना जाता है। गाइस, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप मेरे साथ आगे तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आदर्शवादी जिंदगी के अधिकार क्या है इसके बारे में जानेंगे, जहां भारत के 90% लोग इन अधिकारों से अवगत नहीं है। सो लेट वी टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत के प्रत्येक इंसान को जन्मतः प्राप्त होते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में डिस्कस किए जाते हैं। सो अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो इसे यूएसए के बिल्स ऑफ राइट्स से लिया गया है एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा गया है। अब गाइस, आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये मैग्ना कार्टा क्या है। तो अगर मैग्ना कार्टा का मैं सही अर्थ बताऊं तो इसका अर्थ होता है महान अधिकार। ऐसे अधिकार जो भारत के हर इंडिविजुअल पर्सन को मिलेंगे और उनका अगर हनन होता है तो वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये अधिकार क्या है, हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने ही वाले हैं। कई जिंदगी तो भिखारी भी जीता है, पर क्या वो एक डिग्निफाइड लाइफ है? तो इसका जवाब ना है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम डिग्निफाइड लाइफ किसे कहेंगे? जहां हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जिनके हेल्प से हम एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो अधिकार। जहां फर्स्ट राइट की बात करें तो वह है राइट टू इक्वालिटी, जिसे आर्टिकल 14 to 18 के बीच में डिस्कस किया गया है। सेकंड की बात करें तो वह राइट टू फ्रीडम, जिसे आर्टिकल 19 to 22 के बीच में डिस्कस किया गया है। थर्ड की बात करें तो वह है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसे आर्टिकल 23 से 24 के बीच में डिस्कस किया गया है। फोर्थ की बात करें तो वह है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसे आर्टिकल 25 से 28 के बीच में डिस्कस किया गया है। फिफ्थ की बात करें तो वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसे आर्टिकल 29 से 30 के बीच में डिस्कस किया गया है। एंड लास्ट वन 6 की बात करें तो वो है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे आर्टिकल 32 में डिस्कस किया गया है। इसमें एक आर्टिकल 31 भी दिया गया था जिसे राइट टू प्रॉपर्टी कहा जाता था। बट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसे 31 से हटा के 300A में डाला गया, जो फंडामेंटल राइट न होते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना जाता है। फंडामेंटल राइट्स के विषय में हमें बहुत से प्रश्न पड़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न यह है कि क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स अबॉलिश हो सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल अबॉलिश हो सकते हैं। बट उसकी कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि जब हमारे इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई हो और वॉर एंड अग्रेशन की सिचुएशन हो तो आर्टिकल 19 संपूर्ण रूप से अबॉलिश किया जाएगा। बट आर्टिकल 20 और 21 किसी भी सिचुएशन में अबॉलिश नहीं किया जा सकता। अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ये अधिकार सिर्फ भारतीयों को दिए जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से कुछ अधिकार भारतीयों को दिए जाते हैं तथा कुछ अधिकार फॉरेनर्स के लिए भी होते हैं। वो अधिकार क्या है, इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने ही वाले हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या कोर्ट को हमारे केस में जजमेंट देना मैंडेटरी होगा? तो हाँ, कोर्ट आपके केस में जस्टिस जरूर करेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो खुद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट गाइड्स। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉर मोर अपडेट प्लीज हिट द बेल आइकन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।